हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो थोड़ा सा टाइम तुम्हारा 2 दिन का टाइम जो जेई एडवांस से पहले बचा है, उन 2 दिन में तुम्हें बच्चों उन 2 दिन का तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और क्या क्या चीजें तुम्हें इन 2 दिन में नहीं करनी, ठीक है ना यार। ऑब्वियस सी बात है कि जेई एडवांस का एग्जाम है तो तुम्हारी पूरे साल अगर तुमने अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से लगातार हार्डवर्क किया है, तो उसी का तुम एग्जाम जो देने जा रहे हो, ठीक है। तो ये बात तो होगी कि मतलब तुम्हें इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो जितना तुमने करना था उतना तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। लेकिन वैसे ये सब बातें जो थोड़ी सी बोलने में मतलब आसान भी होता है कि डरना नहीं है, मतलब थोड़ा सा फिर जो तो अंदर से होता ही होता है। बट यार फिर भी मतलब जितना ज्यादा तुम रिलैक्स रह सकते हो उतना ज्यादा अपने को रिलैक्स जो वो रहना है, ठीक है। एक तो देखो, बाकी के जो बाहर के एनवायरमेंट से जो दोस्तों से कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले वो अचानक से फोन करता है कि यार तूने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया क्या, ये तो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लो कि गलती से भी बच्चों तुमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो तुम्हारा तो तुम तो हिल जाओगे, तुमने सोचोगे कि यार ये बोल रहा है तो मतलब कुछ सही बोल रहा होगा, मैंने तो इसका मतलब पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, है ना, ऐसे स्पेशल जो लोग हैं, उनकी बातें यार बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखो कि जो तुमने, देखो पूरा पॉजिटिव माइंड रखो। अब तक अगर मान लो कि तुमने कुछ चैप्टर्स नहीं किए हैं तो भी वो चैप्टर्स तुम्हारे माइंड में आने ही नहीं चाहिए। वो चैप्टर्स तुम ऐसे मान के चलो कि वो जेई एडवांस के सिलेबस में थे ही नहीं, इसलिए तुमने नहीं पढ़े। बस इतना मान के चलना है बच्चों कि जो तुम लोगों ने पढ़ा है, जो तुम्हारे चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग है, वही जेई एडवांस में आने वाले हैं और उन्हीं को तुम फोड़ने वाले हो, ठीक है। तो अब देखो, सबसे ज्यादा बच्चों इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइट रीडिंग। लाइट रीडिंग का मतलब क्या है कि हल्का फुल्का जो जो तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन्हीं को बस पेजेस को तुम पलटते रहो। अब ज्यादा क्रांतिकारी बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम पूरे के पूरे क्वेश्चन जो वो सोल्व करने बैठ गए, जो अनसोल्व क्वेश्चंस थे पहले से उनकी ट्राई करो। नहीं बच्चों, अब तुम्हें सिंपल नॉर्मल लाइट रीडिंग करनी है। जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में उनका रिव्यू, तुम्हें जो भी शॉर्ट नोट्स तुमने बना रखे उनको बस पेज पलट के देखते रहना है। बेस्ट क्या रहेगा कि जो लास्ट का टाइम है उसमें तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो फैक्ट्स होते हैं उनको लगातार रिवाइज करते रहो। जो चीजें तुमने रट्टा मारी हैं या फिर जो भी तुमने याद किया, जो भी है, तो वो चीजें क्या है कि लास्ट के टाइम में भूलने के थोड़े से चांसेस रहते हैं। तो उन चीजों को जब एक बार तुम रिवाइज करोगे तो फिर से तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो वो माइंड में वापस से रिमाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम तुम लास्ट में कर सकते हो। अब यार देखो, जो वीक टॉपिक्स हैं उनके लिए 3 चीजें होती है कि या तो तुम उनके बेसिक फॉर्मूलाज देख लो, या उनके फैक्ट्स देख लो, या फिर रिग्रेस स्टडी। तो ये तो टाइम गया, इसको तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। तो उन टॉपिक्स का मान लो कि बिल्कुल वीक है और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी यार उनके एक बार तुम बेसिक फॉर्मूलाज या फैक्ट्स देख लेना। कई बार क्या होता है कि जेई एडवांस वालों से गलती हो जाती है, इजी क्वेश्चंस वो डाल देते हैं और हो सकता है कि किस्मत से जो चैप्टर तुम्हारा वीक था उसके तुमने सिंपल फैक्ट्स देखे, फॉर्मूलाज देखे और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। तो ये चीज बस तुम कर सकते हो कि जो भी वीक टॉपिक है उनके सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज देखो और जो फैक्ट्स है वो देखो। और लास्ट के टाइम में बच्चों कुछ भी, जैसे कि तुम पेज पलट रहे हो, नई चीज तुम्हारे सामने आ रही है तो उसको इग्नोर करो। तुम बस ये सोचो कि बस ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ये काम की चीज नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे लास्ट के टाइम में अगर मान लो कि तुम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, कुछ भी एक नई रिएक्शन तुम्हें दिखी जिसका एक लंबा सा मैकेनिज्म है, अब तुम उसको देखने के लिए बैठ गए कि यार ये सब चीजें कैसे हो रही है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइंड जो वो डाइवर्ट होगा, तुम्हारे माइंड में नेगेटिविटी आएगी कि यार ऐसी रिएक्शन जो वो हो सकता है कि और भी बहुत सारी रिएक्शन हो जिस पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो बच्चों इस चीज का तुम्हें बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना है कि ऐसी चीजों पे जाना ही नहीं है। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि जो चीजें तुमने आज तक पढ़ी है, जो चैप्टर्स तुम्हारे आज तक स्ट्रॉन्ग रहे, उन्हीं पे बच्चों वही तुम्हारे 2 दिन तक, लगातार 2 दिन तक सिर्फ वही चैप्टर्स जो तुम्हारे माइंड में घूमने चाहिए। अगर तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस जो वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो इंटीग्रल कैलकुलस के अलावा तुम्हें कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हारी घूमनी चाहिए। और बाकी बच्चों गिरनार सर भी आप लोगों को बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से, वो भी एक आईआईटी से पास आउट है, तो उन्होंने अपने टाइम में लास्ट के 2 दिनों में क्या किया था जिससे कि वो आज इस मुकाम तक पहुंचे, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस जो तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ भाई, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया। मैं गिरनार गोयल एंड अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ। इट माइट नॉट बी अ कॉमन एडवाइस, बट अब 2 दिन आपको बस चिल करना है। क्या करना है? चिल करना है। और इस तरीके से चिल करना है कि डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो। पहली और सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट बात भाई, नींद के साथ और खाने के साथ बदतमीजी नहीं, राइट? क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, ये तीनों एकदम प्लानिंग तरीके से होनी चाहिए। दूसरी चीज, कितना सोना है और कब सोना है। अगर आप ऑन एन एवरेज 8 घंटे पर डे सो रहे हो
तो आप 10 घंटे पर डे सो। दिस इज वॉट माई एडवाइस इज। आज, कल और आपके एग्जाम से पिछली रात, राइट? 10 घंटे सो। और ऐसा कहने का मेरा पर्पस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। भाई भूख लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? भूख लगनी चाहिए। कम पढ़ना भूख जनरेट करेगा उन सवालों को, जो सवाल तुम पिछले 2 साल से और 3 साल से दिन के 50-50 सवाल लगाए पड़े हो मजदूरों की तरह, राइट? अब 3 दिन तुम्हें वो भूख लगेगी तो फिर भूखे शेर की तरह तुम एग्जाम हॉल में जाओगे, राइट? और वो भूखे शेर वाला एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेईई एडवांस के एग्जाम में, राइट? तो इसीलिए बढ़िया सो भाई, एकदम जोरदार टांगे फैला के सो अगले 2 दिन। और चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा सर ने बताया कि भाई हल्के हल्के पन्ने पलटो, राइट? नजर मारो, जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है, जो अपना है मेक श्योर करो वो हाथ से ना जाए, करेक्ट? जो टॉपिक आता है बी कॉन्फिडेंट कि हाँ कॉन्सेप्ट मुझे आता है, इसकी शक्ल कुछ भी लाके मेरे सामने पटक दो, मैं इसको सॉल्व करके निकलूंगा, राइट? देन अगली चीज भाई इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। जैसा सर ने बोला कि भाई ये बीटी देने वाले लोगों से दूर रहो कि भाई तूने ये किया कि वो किया कि फलाना किया, उसकी प्रोफाइल पिक्चर देख, ये नहीं, फोन को रख दो साइड में, करेक्ट? और मस्त मस्त दीवार पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रीडिंग करो, खाना खाओ, सो, दैट्स इट, दैट्स इट। इतना ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में आपका एटीट्यूड होने वाला है। लेट मी रिमाइंड यू, जेईई एडवांस या आईआईटीज आज भी सेपरेट एग्जाम इसलिए करवाती है बिकॉज दे डू नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट अदर एजेंसीज, और इसीलिए क्योंकि दे नीड स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स जिनको उन्हें सिलेक्ट करना है, और वो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स रटने से नहीं होगा। आपने मगर मजदूरी की है तो मजदूर नहीं चाहिए आईआईटीज को। आईआईटीज डोंट वांट मजदूर्स, आईआईटीज वांट पीपल हु कैन रीजन, आईआईटीज वांट पीपल जो सोच सकते हैं, नई सिचुएशन में, नई प्रॉब्लम में एक रास्ता निकाल सकते हैं। और आईआईटी के पेपर में चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ भी उठा लो, हर सवाल से चिल्ला चिल्ला के एक ही आवाज आती है कि क्या तेरे पास 250 ग्राम का दिमाग है, क्या वो ठीक जगह है, क्या वो चल रहा है? अगर चल रहा है तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट? और ऑब्वियसली एक प्री रिक्विजिट तो है कि भाई आपने अपने 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन में दिल से पढ़ाई जरूर की हो, राइट? तो एटीट्यूड इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इन 2 दिनों में आपको ध्यान रखना है। भाई अंडर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है बढ़िया है, जो नहीं पढ़ा बढ़िया है, राइट? अंडर कॉन्फिडेंट होके काम नहीं चलेगा। देन वो जो 2 घंटे का गैप आता है शायद बीच में, राइट? हाँ, तो अमित सर विल लेट यू नो कि वहां पे कहां फोकस करना है आपको, राइट? ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी तुम्हारी कवर कर दी हैं। इन्हीं 2 दिन में बच्चों इन्हीं सब चीजों को पे फोकस करना है, और बाकी तो तुम बहुत अच्छा मचाने वाले हो, और हमें तुम पे ट्रस्ट है तो तुम्हें खुद पे तो होना ही चाहिए ना। बिलीव इन योरसेल्फ यार, सबसे जरूरी चीज है कि अगर तुम्हारा खुद का अंदर से अगर आवाज आ रही है ना कि तुम कर पाओगे तो तुम कर ही लोगे यार, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हें। तो इन 2 दिन तक लगातार अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं करूंगा, ठीक है? और आज की बच्चों अपनी कमेंट सेक्शन की जो हैशटैग की लाइन होगी वो भी ये रहेगी, मैं करूंगा, ठीक है? और तुम बच्चों जरूर करके दिखाओगे, ठीक है? पूरी एटीपी स्टार की तरफ से बच्चों बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हैं। जैसा तुमने जेईई मेन में एकदम अच्छे से मचाया था, वैसे बच्चों तुम जेईई एडवांस में भी बिल्कुल मचाने वाले हो। तो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना है और किसी की बाकी दुनिया की सुननी नहीं है यार। बस अभी 3 दिन ये मानो कि खुद के लिए जीना है जब तक पेपर नहीं लिख के आते, ठीक है बच्चों? बाकी तो और अच्छे से तुम जैसा कि गिरनार सर ने बताया उन स्टेप्स को फॉलो करते रहो, तो जरूर बच्चों तुम्हारी मंजिल जो अब तुमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ओके बच्चों, और लास्ट में फिर से बेस्ट ऑफ लक।